जी स्पीकर चालू કરીને માઇક ઉપર ચાલુ કરીને માઇક तो अभी अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी मैम। ये चार तो अंग्रेज बैठे हैं इनकी क्या हालत होगी। तुम लोग बाद में ट्रांसलेट कर दोगे इनको। ठीक कर सकते हैं। ऐसा करें क्योंकि अंग्रेजी में बाबा एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं क्या इंग्लिश में? एक आध प्रश्न ले लेंगे। अच्छा ठीक है, एक आध ले लेंगे। बेटा क्या पूछ रहे थे कल? भूल गए? कितना अच्छा हुआ। बाबा मेरा एक सवाल है। हेलो हेलो सवाल ये है बाबा कि हम लोग जब भी ध्यान में बैठते हैं जो भी आसन लगा के बैठते हैं, पद्मासन या सुखासन या कुछ भी, जब भी बैठने के बाद जब भी 10-15 मिनट होती है तो अपनी वैसे ध्यान में हम लोग सब स्पाइन इरेक्ट करके बैठते हैं। लेकिन जैसे कभी ध्यान थोड़ा ऐसा जाता है टाइम, हम लोग कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाता है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी मेरा ध्यान में मैं इस तरफ गया हूँ ना तो मेरा मन भागने लगता है, मन के विचार बहुत हो जाते हैं तेज। लेकिन जैसे ही मैं वापस आ गया अपने 90 के एंगल पे आ गया, सीधा बैठ गया, फिर से सब हो जाते कम। मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है उसके पीछे। नहीं, रीजन तो सीधा है। देखिए, बुद्ध और महावीर जिस आसन में बैठते हैं, विचारों का ग्रेविटेशन से बहुत संबंध है। जो चुंबक है धरती का, उससे विचारों का बहुत संबंध है। आप अगर रीढ़ सीधी करके बैठे हैं तो आप कम से कम ग्रेविटेशन के घेरे में, और जितने आप ग्रेविटेशन के घेरे के बाहर जाएंगे उतने विचार कम। तो जैसे ही आप बाइंड होते हैं, थोड़े से बेंड होते हैं, वो ग्रेविटी बढ़ जाती है। जैसे आप ऐसे झुके तो ग्रेविटी ने आपको पकड़ लिया, और ग्रेविटी जब पकड़ती है तो विचार बढ़ जाते हैं। विचारों का सीधा संबंध ग्रेविटेशन से है। इसलिए ध्यान में जब तक आपका प्राण शरीर बिल्कुल कंपन रहित नहीं हो जाता, यानी बिल्कुल स्टेट, और जब वो स्टेट पूरा हो जाएगा तो इस शरीर का पता ही लगना मुश्किल हो जाएगा। इसका आपको पता नहीं लगेगा कि जी शरीर है, और विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके। हमें इस शरीर का पता विचारों के कारण रहता है। विचार ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा शरीर का पता लगता है। शरीर से हम ऐसी गतिविधि करते हैं
जो ग्रेविटी में ज़्यादा ले जाती है तो फिर विचार हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए साधक को अगर नो माइंड में रहना है प्रणाम, तो सीधा तो बैठना पड़ेगा। आपने देखा होगा बुद्ध ने और महावीर ने दोनों ने चलने का प्रयोग किया, यानी ग्रेविटी चलने में कम होती है बजाय बैठने के, और सोने में और ज़्यादा होती है। तो हम बिल्कुल पूरे सपने में दब जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ने इतना दबा लिया कि हम बिल्कुल होश में नहीं हैं। तो हमारे विचार स्वप्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। होते विचार ही हैं, विचार रूप सपने का धारण कर लेते हैं जब हम ग्रेविटी की बहुत ज़बरदस्त कशिश में होते हैं। बैठा हुआ आदमी अगर वो झुक जाएगा तो सपने में चला जाएगा। आंख बंद करे होगा, झुकेगा तो उसे सपना आने लगेगा, क्योंकि जैसी ग्रेविटी बढ़ेगी तो सपने का दायरा बढ़ जाएगा। खड़े हुए आदमी को सपने में जाता जरा मुश्किल मामला है। खड़ा हुआ आदमी सपने में नहीं जा सकता। चलता हुआ आदमी तो बिल्कुल सपने में नहीं जा, क्योंकि जब तुम चलते हो तब तुम्हारा एक पैर ग्रेविटी पे होता है। एक खड़े हो, जब दोनों पैर से तुम खड़े हो तो दोनों पैरों में ग्रेविटी काम कर रही है। और जब तुम चल रहे हो तो चलते में एक पैर रखते हो, उस पर ग्रेविटी रहती है, दूसरा फ्री रहता है, फिर दूसरा पैर रखते हो तो तुम हमेशा एक पैर पर रखते हो, तो और ज़्यादा तुम्हारी ग्रेविटी कम हो जाती है। तो बुद्ध महावीर को एक कीमिया समझ में आई, और बुद्ध और महावीर ने क्या किया कि एक पैर पर खड़े हो गए। ऐसी स्थिति रही, यानी उनने चक्रमण के प्रयोग किए और एक एक पैर का पूरा उपयोग किया। एक बार किसी को जागृति घट जाए, फिर जागृति और कुछ नहीं है, हम ग्रेविटी के घेरे के बाहर आ जाए। जब किसी को जागृति घट जाती है तो फिर ग्रेविटी उसको परेशान नहीं करती, और सारी दुख की और सारी थकान की जो बात है वो ग्रेविटेशन की बात है। जब हम विचारों से बहुत भरे होते हैं तो ऐसी अवस्था में होते हैं जैसे हम घिसट के चल रहे हो, जमीन पर ठीक से चल नहीं रहे होते हैं, घिसट रहे होते हैं, चलने का आनंद भी नहीं होता। जब हम ग्रेविटी के बाहर होते हैं, विचार कम होते हैं, तो चलने में भी हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम हवा में चल रहे हैं। तो इसका विज्ञान तो सीधा जो विचारों का आप कह रहे हो, टेढ़े हुए आप, क्योंकि ये मन की चालाकी होती है कि वो एक अवस्था से थकता है तो दूसरी अवस्था में आपको ले जाता है, दूसरी अवस्था में ग्रेविटी आपको काम करने लगती है, फंस गए आप, सारा खेल फंसने का। तो अब ये धीरे धीरे आप ध्यान करते जाओगे, आपका प्राण शरीर करीब करीब ग्रेविटी के बिल्कुल बाहर आ जाएगा, यानी प्राण शरीर की इस शरीर से पकड़ छूट जाए, इस शरीर से फ्री हो जाए, प्राण शरीर भीतर आपका। सारे तनाव निकल गए आपके, सारी चीज़ें निकल गई, बिल्कुल शरीर विश्राम में है, बिल्कुल विश्राम में। जब कोई बहुत विश्राम में होता है तो उसका प्राण शरीर पूरा फ्री होता है, एकदम फ्री हो जाता। और फिर जो उसे फीलिंग आती है वो ऐसी आती है जैसे वो है ही नहीं, नथिंगनेस की। क्योंकि हमें स्वभाव से तो हम प्राण शरीर हैं। देखिए, जो स्वभाव है हमारा वो प्राण शरीर का है। प्राण शरीर में ग्रेविटी का कोई काम नहीं है, लेकिन प्राण शरीर को इस शरीर के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि प्राण शरीर बिना ग्रेविटी के है। तो अगर ये शरीर नहीं है तो वो इस शरीर में टिक नहीं सकता है, मतलब उसका अस्तित्व भी नहीं है, वो अस्तित्वहीन हो जाता है प्राण शरीर।
वो हवा पानी जैसा हो जाता है, वो टिक नहीं सकता, वो इधर उधर मूवमेंट करने लगता है। तो प्राण शरीर को टिकने इस शरीर की जरूरत है कि ये शरीर प्राण शरीर को टिका कर रखता है। तो इतना ग्रेविटी प्राण शरीर को चाहिए कि ये शरीर उसे टिका कर रखे, उतनी जरूरत है। लेकिन हमारे जीवन में जो आदतें हैं, सबसे ज़्यादा आदतों ने गड़बड़ की है। जब आदमी आदतों में गया तो उसने प्राण शरीर को इतनी इतनी जगह पे फंसा लिया, जितनी जितनी आदतें हैं हमारी, उतना उतना प्राण शरीर हमारा फंसा हुआ है। फिर आदत किसी भी तरह की हो, आदतों से हम फंसे हुए। सारी साधना आदतें छुड़ाने की है। आदत से खाते हैं, आदत से चलते हैं, आदत से ही बोलते हैं, आदत से ही उठते हैं, आदत से ही बैठते हैं। तो धर्म में आदमी की जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो आदत से जीना। आदत से ही बैठते हैं, जैसा बैठने का ढंग है वैसे ही बैठते हैं, अलग से नहीं बैठ पाते। तो आदत पूरी टूटना चाहिए, क्योंकि हम आदत लेके पैदा नहीं हुए हैं। प्राण शरीर कोई आदत लेके पैदा नहीं हुआ है। आदत तो प्राण शरीर और इस शरीर का गलत गठजोड़ बैठ गया, जिसे गांठें बन गई, ऐसे समझो। आदत एक तरह की प्राण शरीर में गांठ बना देती है, आप आश्चर्य करें। और वो जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हम इस शरीर ढोते रहते हैं। लेकिन जीने का जो मजा है वो इस शरीर में तो है ही नहीं। जीने का मजा है प्राण शरीर में, और इस शरीर में भी थोड़ा बहुत जो मजा आता है वो प्राण शरीर की वजह से आता है। प्राण शरीर इसको ऊर्जा देता रहता है, तो ये जीवंतता का अनुभव करता रहता है और इसका मजा नहीं। इस शरीर में तो कुछ जैसा है ही नहीं। सारा खेल प्राण शरीर का है, और तुम हो प्राण शरीर। जो तुम्हारा प्राण शरीर चला ही आ रहा, बहुत यात्राएं करता होगा। तो अभी तो आप प्राण शरीर हो जाएं। अब यात्रा शुरू होती धर्म की प्राण शरीर से, और प्राण शरीर तक पहुंचने के लिए हमें जागृति के जबरदस्त प्रयोग करना पड़ते हैं। जागृति जितनी जितनी आपकी बढ़ेगी, जितने जितने आप मौजूद होंगे, उतना क्या होगा कि इस शरीर से आपका जोड़ भीतर टूटने लगेगा। सबसे आखिरी में आज्ञा चक्र टूटता है, आप आश्चर्य करो। ये सब कुछ टूट जाएगा। आखिरी में जो बुद्धि का जो केंद्र है आदमी का, सबसे आखिरी में प्राण शरीर इसमें ज़्यादा फंसा रहता है, क्योंकि हम सोचते ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं इस ग्लैंड्स का, सबसे ज़्यादा बुद्धि का। आज तो युग ही बुद्धि का हो गया। तो सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ फंस जाता है। इतने जोर से प्राण इसमें फंसा होता है कि वो छटपटाता रहता है फ्री होने, और क्रियाकांड ऐसे होते हैं कि उसको और जोर से फंसा लेते हैं। तो हर आदमी तनाव में जीता है। हर आदमी को ऐसा लगता है कि यार फ्री कैसे हो, फ्री हो नहीं पाता है, क्योंकि वो रोज प्रयोग वही कर रहा है, रोज फंसने वाला काम कर रहा है। जागने वाला तो काम है ही नहीं उसके पास। अगर वो वही काम जागृति से करने लगे तो ये फंसने वाली बात बंद हो जाएगी। तो आदमी को अगर जीवन में कुछ भी करना है, करने में कोई बुराई नहीं है। कहाँ रहना है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जाग कर रहना। तो जाग कर रहने से प्राण शरीर फ्री रहता है, और सभी इंद्रियां अपना अपना काम समय पर करती रहती। लेकिन वो दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि प्राण शरीर पे हमने कभी काम ही नहीं किया, उसको जगाने का कभी काम नहीं किया। और वो ऐसा सीधा जगता नहीं है। वो जब तक आपके जीवन में उठने बैठने से लगा कि हर चीज़ में जागृति नहीं आ जाएगी। ये ध्यान जो है ना, जो हम करते हैं डायनेमिक कुंडलिनी हो जी, ये तो जागृति की समझ देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है इनसे। तुम सोचो कि डायनेमिक तुम जिंदगी भर करते रहो और उससे तुम प्राण शरीर में चले जाओगे, तो इससे असंभव है। प्राण शरीर का तुम्हें पता बहुत लगने लगेगा, ये सच बात है। चाहे नाद ब्रह्म करो, कुंडलिनी करो, ये सबसे प्राण शरीर का हमें पता लगता है। लेकिन जब हम जागृत होते हैं, जागृति में जीते हैं,
तो प्राण शरीर और इस शरीर का संबंध टूटता है। और उसके लिए किसी भी तरह की आदत, किसी भी तरह की, यानी एक आदमी छोटी से छोटी आदत से भी अगर फंसा है तो वो आदत उसके प्राण शरीर को फंसा के रखे हुए है, ऐसे समझिए। नुकसान वो हो रहा है। और सब चाहते हैं फ्री होना, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव फ्री होना, इसलिए फ्रीडम, पहले तो आपके भीतर कुछ फ्रीडम आ जाए। और जब तक आप फ्री नहीं होते तब तक ये परमात्मा की आत्मा की जो यात्रा है वो आगे की यात्रा है। जब आप पूर्ण रूप से फ्री हो जाते हैं, आपका प्राण खिला हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ, तो देखो जो वो सो बात कह रहे हैं कि तुम किसी तरह की चाह से भरे मत हो। अब वो शुरू में तो नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि चाह ही गलत है। जब तक किसी आदमी का प्राण शरीर फ्री नहीं होता वो चाह से भरा ही रहेगा। क्यों? कि वो जैसा है दुखी है। अब दुखी आदमी से कहो कि तुम किसी चाह से मत भरो तो संभव नहीं है। कितना ही समझाने की कोशिश करो उसे कि तो चाह ही गलत है और चॉइसलेस हो जाओ, कोई चॉइसलेस नहीं होने वाला। कोई जी माइंड का गेम नहीं है कि उनने कह दी या किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया और आपने मान ली और बात हो गई, ये तो होने वाला है नहीं। तो आपका प्राण शरीर आपके स्थूल शरीर से जब प्रयोग करते करते फ्री हो जाएगा तो आप अपने आप में आत्मकाम हो जाएंगे। इतने तृप्त होंगे आप अपने प्राणों में। ऊर्जा आपकी कहीं भी नहीं भाग रही होगी, किसी चाह से भरे हुए नहीं होंगे। तब चॉइसलेसनेस की जो बात उसको कह रहे हैं, वो स्थिति आपके भीतर आती है। और वो स्थिति जब आती है तो यात्रा वहाँ से शुरू होती है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यात्रा अपने आप शुरू होती है। चाहे जैसी विदा होगी वैसी यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन चाहे किस पॉइंट पे विदा होती है, कहने सुनने से नहीं होती। कितना ही कोई समझाता रहे, चाय के बगैर तो कोई आदमी यहाँ रह ही नहीं सकता। चाय तो रहती है, सभी की रहती है, बिना चाय के चल ही नहीं सकता। तो पहले प्रयोग की बात, उनने पहले चैप्टर में प्रयोग की बातें करी हैं, जो दूसरे चैप्टर में शायद ये बात किसी प्राण शरीर वाले आदमी को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। लेकिन शुरू में जो बातें कही हैं, जब तो खड़े होकर ध्यान कराया कि तुम बिल्कुल भिड़ जाओ, लग जाओ, पूरे को पूरा दाव लगाना है, पूरी चाह पैदा करी है, पूरी आपको बदलने की पूरी बातें करी हैं। जो जिन खोजा तिन पाइयों को किताब है, उनमें आपको इतना जोर से धक्का दिया है कि पूरी चाह से भर जाओ, अभीप्सा पैदा करो, चाह नहीं अभीप्सा, ऐसा बताया। तो जब तुम्हारा प्राण सीधा हो जाएगा, कहीं फंसा नहीं होगा, तो विचार शून्यता अपने आप आ जाएगी। अब हम आँख बंद करके विचार शून्यता सीधी साधें तो किसी की नहीं सदने वाली है। आदमी को जो बुद्ध और महावीर ने प्रयोग किए हैं, वो क्या किए हैं कि उठने से, बैठने से, सांस लेने से, खाने से, पीने से, हर जगह बोध को रखा है। हर जगह उनने बोध को पकड़ कर रखा। सबसे मूल्यवान चीज़ मनुष्य की अगर कोई है, मनुष्य के पास जो परमात्मा ने मनुष्य को जो मूल्यवान चीज़ दी है वो ध्यान, ध्यान और बोध एक ही बात। तो आप ध्यानपूर्वक चलो, ध्यानपूर्वक बोलो, ध्यानपूर्वक उठो, ध्यानपूर्वक खाओ। धीरे धीरे करके ये प्रकृति के काम चलते रहेंगे और आप जो है ग्रेविटी के बाहर आ गए। और ग्रेविटी के बाहर जैसे जैसे आदमी ग्रेविटी के बाहर आता है, वैसे वैसे उसके जीवन में उत्सव शुरू हो जाता। क्योंकि प्राण शरीर अपने आप में उत्सवपूर्ण है, आनंदपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से प्राण शरीर आनंद से भरा हुआ है। लेकिन इस शरीर के साथ फंस के वो पीड़ा भोग रहा है, इस शरीर के साथ फंस के, क्योंकि वो फ्री होना चाहता है, ये शरीर छोड़ता नहीं। इसी की तो पीड़ा है, इसी का तनाव, हर अंग में जो तनाव भरा हुआ। आपके किसी अंग में भी तनाव हो, वो इसी बात का तनाव है कि प्राण शरीर छूटना चाहता है, जो उसका स्वभाव नहीं है फंस के जीना।
वो फ्री रहना चाहता है आपके भीतर, और ये शरीर छोड़ता नहीं है। इस शरीर में आते हैं, इतनी आदतों से भरा है ये शरीर कि वो प्राण को पकड़े रहता है, प्राण को पकड़ के ये जिंदा बना रहता है, बैसाखी से चलता है, क्योंकि ये इसको खुद तो आता नहीं है कुछ, तो ये बैसाखी से चलता रहता है। तो जो आप कह रहे हो कि जैसे ही आप बैंड होगे, ये आदत पड़ी हुई है ऐसे होने की, ऐसे होने की, स्टेट होने की आदत नहीं, तो आपको खड़ा तो स्टेट ही होना पड़ेगा, और अकेले स्टेट होने से भी काम नहीं होने वाला है। वहाँ तो तनाव बनेगा, अगर आप कुछ साधने की कोशिश करोगे तो बहुत तनाव बनेगा, क्योंकि वो प्रकृति दत्त आपको ऐसा मन करेगा और आप बिल्कुल खड़े रहोगे तो तनाव बनेगा। तो प्रयोग करना पड़ेगा सुबह से उठते ही। अगर सच में किसी को जागना, सच में किसी को जीवन को समझना है, तो उसे सांस सांस में, प्राण में जागृति को डालना, और जागृति डलेगी तो ये सब चीज़ें अपने से होंगी, फिर सारा खेल अपने से होगा। हम सब करने तैयार हैं, लेकिन जाग के जीने बिल्कुल तैयार नहीं। इवन हम 2 बार डायन में करने तैयार, 4 बार नाद ब्रह्म करने तैयार, सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि क्रिया करना सरल पड़ता है, और वो 1 घंटे में काम निपट जाता है, काम निपटा दिया, अब चलो दूसरा काम। लेकिन जागृति के प्रयोग को क्या करो? जागृति के प्रयोग को तो आपको सवेरा होता है वहाँ से शुरू करना, और रात की अंतिम सांस तक आपको जागृति में जीना है। और जागृति में जो आदमी जीता है, वही आदमी इस ग्रेविटी के उपद्रव से बाहर जाता है, वही आदमी अपनी अवस्था को उपलब्ध होता है। वो कोई कह रहा था कि अंग्रेजी में कहो, तो अंग्रेजी में कैसे कहो, बड़ा मुश्किल मामला। तो किसी का और प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करें? There will be a couple of questions in English. Do you have any question? I would like that it would be translated so not only you understand, but all other people who doesn't understand. क्या कह रही है लड़की? She says if you are not speaking in English, someone can translate. है? कोई translate कर दे उसे, उसको समझना है इंग्लिश में। बाद में कर देंगे, ऐसा बोल दो उससे। अभी तो साथ साथ करना तो बड़ा मुश्किल होगा। I can translate afterwards. We are recording everything. I'll translate to you. Yeah, could you please translate? तो कोई और प्रश्न है किसी का? अभी याद आ गया तुझे? Kind of, but आ गया? आ गया। अच्छा जी, प्रश्न चला जाता आ जाता है, ऐसा होता है? शायद प्रश्न होता है जो चला जाता है और आ जाता है। शायद पता नहीं। आप जो नो माइंड की बात कर रहे थे, तो नो माइंड का मतलब बिना थॉट्स के, थॉट्स है लेकिन आप उसमें फंसे हुए नहीं हो। देखिए, थॉट जो है हमेशा बंद किसी के नहीं होते, जागे हुए आदमी के भी नहीं होते, लेकिन वो जब चाहे जब बंद कर ले और जब चाहे उनका उपयोग करे। अगर वो होश में आ जाता है कि नो थॉट, तो नो थॉट। वो ऐसा है जैसे तुम जो पाँव है, इनका उपयोग कब करते हो? चलने के लिए। जब चलना होता, और जब चलना नहीं होता तो तुम इन्हें भूल जाते हो, इनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है, होते हुए भी नहीं होते, क्योंकि इनका उपयोग तुम्हें नहीं करना, क्योंकि इनका उपयोग चलने के लिए है, विचारों का उपयोग दुनियादारी के लिए है। जैसे हमें आपसे बात करनी बिना विचार के हो नहीं सकती, और कोई काम काज करना तो विचार से। जब हमें किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, फिर भी विचार वो ठीक है, तो उतनी देर उन्होंने कहा कि तुम जब चुप रहो, तुम्हारा काम भी अपने आप ही बंद हो जाए, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं। पाँव की ज़रूरत तो जब तक ही है, चलो। चलना बंद हुआ कि पाँव अपने आप अपनी जगह पर चले जाते, विचार अपनी जगह पर चले जाते। एक बात।
दूसरी बात, विचार में गैप आना चाहिए। जो संसार में लोग जीते हैं वो एक एक विचार पे 10-10 विचार चढ़ते हैं। विचार में बुराई नहीं है, क्योंकि बिना विचार के तो कोई जी नहीं सकता। इस संसार की पहचान विचार से है। हम तुम्हें विचार के कारण जानते हैं। जैसे तुम दिख रहे हो, वो तो विचार का ही खेल है पूरा का पूरा। अगर विचार बीच में से हटा दो, बिल्कुल खाली, बिल्कुल 100%, तो ये संसार से कोई रिलेशन हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। संसार के रिलेशन के लिए विचार अनिवार्य चीज़ है। लेकिन विचारों के बीच में जो निर्विचार अवस्था है वो जीवन है। दो विचारों के बीच में एक निर्विचार अवस्था है, वो आपका जीवन है। तो जब आपके विचार ओवरलैपिंग में चलते हैं तो आपको जीवन का पता भी नहीं लगता कि जीवन है भी कि नहीं। तो फिर क्या करते हो कि आप जीवन को ढूंढना शुरू कर देते हो। मजा देखिए, क्योंकि जीवन तुम्हारे साथ है, लेकिन विचारों की सातत्य के कारण जीवन से तुम चूक जाते हो। वो पर्दा डाल देते हैं जीवन पे। जीवन का एहसास भी नहीं होता तुम्हें, जिंदा हो बस, लेकिन जीवन का पता नहीं लगता है विचारों के कारण। तो धर्म कहता है कि विचार के बाद विचार। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो खाली जगह है वो तो आपको दिखाई नहीं देती, आप पढ़ते ही चले जाते हैं। खाली जगह का आप बिल्कुल बोध नहीं होता। और खाली जगह अगर न छोड़ी जाए, अगर गैप न छोड़ा जाए, तो परिभाषा ही खराब हो जाएगी। जो कविता हो बेकार हो जाएगी। अगर बिल्कुल संलग्न कर दिया जाए, गैप होना जरूरी है। हर चीज सुंदर है गैप के कारण। मजा देखिए, गैप इतनी अद्भुत चीज है, इतनी अद्भुत चीज है कि सब चीजों का जो आनंद है वो गैप के कारण। गैप बीच में होना चाहिए हर बात के। आपका बॉयफ्रेंड है और आप आश्चर्य करोगे अगर गैप नहीं है। आप इतने नजदीक हैं कि गैप बिल्कुल नहीं है, तो फिर चार्म खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चार्म नहीं रहा। गैप आदमी को नई ऊर्जा देता है जीने के लिए। तो हमारे अंदर निर्विचार अवस्था नहीं आए वो तो बात की बात है, जब आएगी आएगी। लेकिन दो विचारों के बीच में गैप का आना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आएंगे? वो भी जागृति से जीने से आएंगे। जब तुम जागृत होकर जीने लगोगे तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। विचार भी होंगे, लेकिन विचार निर्मूल जैसे रहेंगे। उनका इतना मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको सता नहीं रहे। वो आपका काम कर रहे हैं, नौकर हो गए, और आप निर्विचार अवस्था से जी रहे हैं। और विचार जो ज़रूरत है उसका काम विचार कर रहे हैं। अभी तो हालत बड़ी ख़राब है। अभी आप विचारों को ही ज़िंदगी मान के बैठे हैं कि एक विचार अगर आपका मिस हो जाए और तुम उसको एनालिसिस ना कर पाओ तो तुम घबरा जाते हो कि अरे वो कहाँ चला गया, तो ढूंढने लगते हो। मतलब तुमने विचारों से इतना तादाद किया है, इतना तादाद कि विचारों में ही जीवन को ढूंढ रहे हो, बुद्धि से जीवन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि इतनी गति दे दी है विचार के लिए कि विचार के ऊपर विचार चढ़ा रहता है। तो ध्यान पहले क्या करेगा? एक जागृति आएगी ध्यान की वजह से, और जब जागृति को जियोगे तो जो मज़ा आता है ना, अपन कहते ध्यान में मज़ा आता है, कोई ध्यान से मज़ा आता है ऐसा नहीं है। जो दो विचारों के बीच में गैप खाली जगह होती है वो अपने आप में मज़ेदार है, क्योंकि वो जीवन है, उससे आप भर जाते हैं। आप खालीपन से भरते। जब आप खाली होते हैं तो आप भर जाते हैं, और जब आप भरे होते हैं
तो आपको खालीपन का अनुभव होता है कि हम खाली हो गए, बेकार हो गए। बड़ी उल्टी भाषा है हमारी। और जब हम खाली होते हैं तो हम अस्तित्व से भर दिए जाते हैं। हम भरे होते हैं तो हम सूख जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। हाथ में जीवन है हमारे, जीवन की कुंजी हाथ में है। धर्म और कोई बात नहीं है। आपको जिंदगी की आर्ट समझ में आ जाना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला। आप क्या करते हो, आईटी में हो, इसमें हो, उसमें, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आईटी जीवन बिल्कुल नहीं हो। वो जीवन का आधार हो सकता है। आप पूरी जिंदगी उसमें लगा दो, जीवन का पता नहीं लगेगा। सूखे रूखे सूखे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। ना प्रेम समझ सकते हो तुम, ना पवित्रता समझ सकते हो, और ना ही तुम जीवन की गरिमा समझ सकते हो। क्योंकि जीवन की गरिमा का बाहर से कुछ लेना देना। व्यवस्थाएं हैं बाहर। बहुत बड़ा सौभाग्य घटा है कि आज आदमी बुद्धि से किसी जगह पर पहुंच गया है जहाँ उसने बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठी कर ली और सहज हो जाती हैं, जो बहुत मेहनत से नहीं होती थी। एक चैप्टर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उस चैप्टर को पाते पाते उसने खो बहुत दिया। जो जीवन की गरिमा है, जो जीवन का उत्सव है, वो जीवन का उत्सव भूल गया। और जीवन का उत्सव हमारे भीतर से निकलता है। और हमारे भीतर जब तक गैप की कला नहीं आ जाएगी, उत्सव पैदा नहीं होगा। तो गैप में निर्विचार पूर्ण रूप से तो कोई हो पाता है। वो जब स्वाद इतना बढ़ जाएगा तुम्हें इसका, तो ये जो गैप है तुम्हें पूर्ण निर्विचार की अवस्था में अपने आप ले जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हारा गैप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक दिन तुम्हारा इतना जबरदस्त गैप आ जाएगा कि तुम्हारा जीवन में छलांग लग जाएगी। दो विचार दोनों इस तरफ उस तरफ टूट जाएंगे और तुम्हारे जीवन में छलांग लग जाएगी, परम जीवन में छलांग। लेकिन अभी तो जीवन में छलांग लगे कि न लगे, लेकिन जीवन के साथ एक तो हो जाए। जीवन को जीना तो सीख जाए। और वो जीना सीखने के लिए निर्विचार अवस्था को जीना बहुत जरूरी है। निर्विचार का ये मत सोचना कि वो विचार बिल्कुल ना आए। अब तुम ऐसे खड़े हो गए कि विचार बिल्कुल ना आए। शायद तुम सांस वास रोक के उन्हें रोक भी लो, लेकिन वो रुकना बिल्कुल नहीं है। वो क्या हो जाता है कि तुम्हारा विचार लंबा हो जाता है। जब तुम साधते हो ना, ऐसा लगता है किसी को मेरे को विचार नहीं आ रहे। उसने एक विचार को इतना लंबा कर लिया है, तो लंबा कर लिया है तो एक विचार के बाद दूसरा विचार नहीं है, लेकिन विचार ही को लंबा करके बैठ गया। तो थोड़ी देर उसे ऐसा भी लगेगा कि मैं निर्विचार अवस्था में, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, कोई क्रांति नहीं घट गई। जैसे ही वो बाहर आएगा तो जो कहते हो खड़ा रहेगा। फिर विचार इतने जोर से पकड़ेंगे कि पता लग जाएगा उसे। तो वो निर्विचार वैसी अवस्था नहीं है। इससे निर्विचार अवस्था के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम आंख बंद करके जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि विचार बंद हो जाए। पूरा जोर लगाते, पूरा अटेंशन लगाते हैं कि विचार नहीं चलना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा। ये क्योंकि निर्विचार अवस्था किसी चीज़ का परिणाम, जागृति का परिणाम। जब हम जागृत ढंग से जीने लगेंगे, जैसे देखो आप अभी बैठी हो, मूर्छित भी बैठ सकती हो और फिर होश से भी बैठ सकती हो। तुम बैठो और तुम्हें जी बोध हो कि तुम बैठी हो, ये तुम्हें बोध होना चाहिए। बोध को लाओ अपने में, अनुभव करो कि तुम्हारा बैठना हो रहा। अनुभव करो तुम बैठे हो और जानते हुए बैठे। जैसे ही तुम जानते हुए बैठते हो, तुम्हारे बैठने का गुणधर्म बदल जाता। अभी इसी मोमेंट में जैसे ही तुम बैठे हो और बोध से बैठे हो, फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि बोध से बैठते ही तुम्हारे विचारों की श्रृंखला टूटना शुरू हो जाती है और तुम्हें ग्रेविटी छोड़ने लगती है। जैसे ही हम बोधपूर्ण होते हैं तो दो चीज़ें एक साथ होती हैं, विचारों की दौड़ कम और ग्रेविटी की कशिश कम। ये दोनों कम हो जाती है और इन्हीं की वजह से हमें
हल्कापन लगता है। आप चलो, देखो, यहाँ चल के देखो और बहुत भर के चलो, मतलब हो के चलो, आप मौजूद हो के चलो। आपके चलने में आपकी मौजूदगी हो। जैसे ही आप मौजूद होते हो तो पूरे गुणधर्म बदल जाते हैं चलने के। तो वही दो काम होते हैं कि गैप बढ़ जाता है और ग्रेविटी छूट जाती है। और ग्रेविटी छूट जाती तो आपका चलना ऐसा हो जाता है जैसे शायद हो रहा, तुम चल नहीं रहे, चलना हो रहा। अब इस होश की प्रक्रिया को, जो आपके पास सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज है, सबसे ज़्यादा मनुष्य जो है ना, प्रकृति और परमात्मा का जोड़ है। मनुष्य आधा प्रकृति है और आधा परमात्मा। मनुष्य प्रकृति और परमात्मा के बीच में एक ज्ञान का उदय हुआ है। वो क्या उदय हुआ है कि तुम जान पाते हो कि तुम हो। ये बहुत बड़ी क्रांति जो मनुष्य तक आके हमने घटी है, वो क्या है कि जैसे तुम हो और ये तुम जानते भी हो कि तुम हो। जानते हो कि नहीं? तुम तुम्हारे होने को जानते हो, जैसे हो, जानते हो कि नहीं? तुम हो और तुम्हें बोध भी है कि तुम हो। जो छूट जाता है वो अलग बात है, क्षणिक आता है और छूट जाता है। जब कांटा लगता है तो तुम होते हो कि नहीं? तुम्हें पता होता है कि तुम हो, तुम्हें कांटा लगा, सब सपना टूट जाता। कुछ और चीज़ होती है, तुम्हें तुरंत पता लगता है। कभी तुम बहुत सुंदर चीज़ देखते हो, वो सुंदर चीज़ को देख के भी तुम्हें तुम्हारे होने का बोध हो जाता है। तुम पे आ जाते हो, तुम्हें एकदम मजा आ जाता है। अब तुम ये कार्य कारण से तुमको छू रहे हो। संसार में किसी चीज का आनंद नहीं है, तुम आश्चर्य करोगे, किसी चीज का। सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत प्रीतिकर लगती हैं, वो हमें हमसे जोड़ देती हैं। मजा हमसे जुड़ने का है। फिर वो पहली बार तुमने जो सीन देखा कोई, उस सीन का मजा नहीं है। उस सीन ने क्या किया, तुम्हारे विचार में गैप पैदा कर दिया। अचंभा जैसा देख लिया तुमने कुछ, तो तुम्हारे विचार में गैप आ गया। और जैसे ही गैप आया कि तुम्हारे भीतर से कोई स्फूर्णा पैदा हो गई। अब वो ऐसा कुछ खेल है कि हमें क्या लगता है कि वो पहाड़ की वजह से ऐसा हुआ है। पहाड़ की वजह से तो कभी हो ही नहीं सकता। उसी पहाड़ को फिर 2-3 दिन बाद फिर जाओ देखने, वो बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो स्मृति का हिस्सा हो गया। जब तुम जाओगे तो तुम्हारे मन में गैप नहीं आएगा। फिर तो मन कहेगा हाँ ये देखा हुआ है हमारा। तो अब वो जो पहली बार घटना घटी थी, वो जो झलक मिली थी, वो पहाड़ की नहीं थी, वो निर्विचार अवस्था बनी। उसके कारण थोड़ा गैप आया था। तुम्हें बहुत मन की चीज मिल जाए तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो गैप का अच्छा लगता है। तुम आश्चर्य करोगे। इसलिए इस संसार में इतना धोखा है कि होता कुछ है और हम समझते कुछ है। किसी और वजह से होता है और वजह समझ लेते हैं, और फिर उस वजह के हम पीछे पड़ जाते हैं और फिर हाथ कुछ आता नहीं। लेकिन शुरुआत में उससे कुछ हुआ था तो वो स्मृति में रखा हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब दोबारा से होगा, वो होने वाला नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार होता है। और फिर बार बार बाहर की परिस्थितियों में तो ऐसा ही होता है। तुम पहले कोई अच्छे लड़के से, कोई तुम्हें पसंद हो, तुम पहली बार मिलते हो, तो तुम आश्चर्य करोगे कि उससे मिलकर जो तुम्हें अच्छा लगता वो भी निर्विचार अवस्था से लगता। कोई लड़कों में कुछ नहीं रखा, वही लड़का फिर रहता, और फिर वो लगता है कि ठीक है काम चल रहा है बस। और पहली बार ऐसा लगा था कि गजब घटा है। वो कहाँ से घटा था? लड़के की वजह से नहीं घटा, वो आपकी वजह से घटा था। दुनिया की जितनी चीजें तुम्हारे जीवन में घटती हैं, तुम अगर ऑब्जर्वेशन करोगे ठीक से अपना, तो तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे भीतर से आया था।
और तुमने समझा कुछ और था और तुम भागते रहे, दौड़ते रहे। तो धर्म कहता है कि तुम जीने की सीधी कला सीख लो ना, निर्विचार होने की। और निर्विचारता में तुम्हें ये आनंद जो पहाड़ देख के क्षणक आया था, ऐसे आनंद आते ही रहेंगे। जब भी निर्विचार होगे तुम नहा जाओगे, जब भी गैप पकड़ेगा तुम बहुत मजे में आ जाओगे। फिर तुम्हारे काम धंधे भी पड़ गए, फिर अचानक तुम्हें गैप आ जाएगा, क्योंकि अब तुमने गैप की कला सीख ली। तो अचानक तुम विश्राम में चले जाओगे। 5 मिनट के लिए भी तुम कहीं एकांत में बैठ गए और रिलैक्स हो गए और निर्विचार अवस्था तुम्हारी खड़ी हो गई, तो तुम इतने नहा जाओगे कि 8 घंटा काम करने तैयार हो जाओ, इतनी ताजगी से भर जाओगे आप। तो काम तुम्हारा फिर काम नहीं रहेगा, खेल हो जाएगा, लेकिन तुम चार्ज होगे अपने से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण जिंदगी में भी जीने, संसार को भी जीने, धर्म की ही जरूरत। धर्म का मतलब कुछ अलग लगा लिया लोगों ने। धर्म का मतलब कोई बैरागी की परिभाषा मान ली। धर्म का मतलब है जाग के जीने की कला। और जब तुम जाग के जीते हो तो तुम सत्य के बहुत करीब होते हो, परमात्मा के बहुत, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर बैठे, वो झलक जाता है। जैसे ही तुम होश से भरते हो, विचार तुम्हारे टूटते हैं, ग्रेविटी तुम्हारी टूट जाती है, झलक आ जाती है। और झलक का इतना मजा आता है कि दिन भर नहाते रहते हो। इसलिए ध्यान की जो समझ जिन्हें बैठ जाती है, वो ध्यान में ऐसी झलकें आती हैं कि दिन भर गन्नाते घूमते रहते हैं। ऐसी मस्ती सी रहती है कि किसी की सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा पता तो नहीं लगा है, लेकिन खिड़कियां खुल रही, दरवाजों से झलक मिल जाती है और बड़ा आनंद आता है। अब फिर वो उसमें वो भी लोग भी फंस जाते हैं। अगर उनने विज्ञान नहीं समझा तो फिर उनकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये शुरू बात है। अब जागृति का अंत नहीं है जितनी बढ़ाई जा सकती है। जागृति इतनी बढ़ाई जा सकती है और तुम इतने आनंद में हो सकते हो कि सारे संसार का दुख तुम पर डाल दिया जाए तो उसे तुम हजम करने की ताकत रखोगे। अब देखो क्या फ्रीडम होगी। अभी तो तुम दूसरे से कतराते हो, इसका कचरा यार घुस जाएगा, ये परेशान करेगा, वो परेशान। मानो तुम्हारी छाती इतनी कमजोर है तो प्रेम की बातें करते हो। प्रेम तुम में घटेगा कहाँ से? प्रेम घटता है जब किसी को हम पूरा डकार जाए, जैसा का तैसा, उसके जो भी उपद्रव हो, जितना जहर हो उसका पूरा पीने तैयार हो जाओ तो घट जाएगा प्रेम। अब जहर जिसमें हो ही नहीं तो हम देख लेते कि यार ऐसा तो नहीं कि जो उपद्रव हो जाएगा, तो हम क्या है कि बंद होकर जी रहे हैं। और हम प्रेम की बड़ी बातें करते हैं, प्रेम की बड़ी ज़रूरत है, और प्रेम किसी को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि प्रेम की बुनियादी शर्त है कि छाती बहुत बड़ी चाहिए, जागृति इतनी ज़्यादा हो कि दूसरे को संभालो आप, दूसरे को पचा जाओ, और दूसरे को ज्यों का त्यों पचा लेना, प्रेम घट जाएगा। अब हमारे प्रेम तो कंडीशनल होते हैं कि ऐसा अगर है कोई आदमी तो ठीक है, हम उसके साथ बैठ सकते हैं, वैसा है तो ठीक है। हमारी कंडीशन में प्रेम का क्या लेना। सच पूछो तो हम सब प्रेम से अतृप्त हैं और सब प्रेम की ही खोज में हैं, और प्रेम तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, तो मर जाना खोज खोज कर, क्योंकि ऐसा है नहीं उसका स्वभाव। वो टुकड़ों में नहीं है, वो समग्रता में है। किसी चीज को समग्रता से स्वीकारो, समग्रता से। और समग्रता से तो जब ही स्वीकारो जब छाती बहुत बड़ी हो, आग बहुत हो तुम्हारे पास, तब ही ईंधन को जला सकते हो। नहीं, जरा सी तिल्ली भी आपको परेशान करेगी, जरा सी कांटा चुभेगा तुम्हारे लिए। एक बात भी अगर तिरछी कह दी किसी ने, 2-4 दिन लगी रहेगी, क्योंकि इतने कमजोर हो, इतने कमजोर हो, तुम्हारी छाती में वो तीर सा चुभता रहता है और बड़े दिन लग जाते हैं उस तीर को धीरे धीरे गलने में। गल जाता है, लेकिन कभी कोई याद दिला दे दोबारा से याद आ जाता है। यानी हमारी कमजोरी देखो, और फिर हम कहते हैं कि हमें प्रेम नहीं घट रहा है और किसी को हमसे नहीं घट रहा, क्योंकि तुम्हारी तरह दूसरा है गरीब, किसको किससे घटे? किसी को किसी से घटने वाला नहीं है। प्रेम की बुनियादी शर्त है हम पचाना सीखें, हम किसी को देखें, किसी को अनुभव करें, महसूस करें, उससे ज्यों का त्यों स्वीकार करें, उसकी समस्त बुराइयों के साथ। क्योंकि बुराई तो तुमसे पचती नहीं है, इसलिए बुराई है।
अगर पच जाए तो कौन सी बुराई है? जो खाना तुम्हें पच जाता है वो तुम्हारा स्वभाव हो जाता है, वो खाना तुम अच्छा कहते हो। और जो खाना नहीं पचता उसे तुम कहते बेकार खाना, क्योंकि तुम्हें पच नहीं रहा। दूसरे को वो पच जाता है, दूसरा कहता वो ठीक है, तुम्हें तो नहीं लगता। क्योंकि स्वभाव ये है कि पचाने से चीजें अच्छी लगती हैं। अब प्रेम में पचाना होना चाहिए, हर चीज तुम में पच जाए। पचने का मतलब समझ रहे हो, तुम डाइजेस्ट कर लो हर चीज को, तो उसके लिए तुम्हारी छाती बहुत बड़ी होना चाहिए। और वो बड़ी होगी जब तुम प्राण शरीर को जियोगे, जागृति से जीवन को जियोगे, तो तुम्हारी छाती बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम बिल्कुल पचा सकते हो। फिर देखो प्रेम के मजे, तुम्हें चारों तरफ प्रेम दिखेगा, चारों तरफ तुम्हें ऐसा लगेगा हर आदमी प्रेमी है, कोई चुनाव तो करना ही नहीं है, जो है वो प्रेमी है, लेना देना कुछ भी नहीं, लेकिन सब प्रेमपूर्ण लगेंगे आपको। आप अपनी नजर से सबको प्रेमपूर्ण देखोगे, और प्रेमपूर्ण देखने का मजा है। अगर इस जगत में कोई मजा है तो इतनी बड़ी सृष्टि है, इसको प्रेमपूर्ण देखना सीख जाओ। प्रेम की आंख से देखो। प्रेम की आंख जब ही घटेगी जब आपका प्राण शरीर पूरा जाग जाए। तो सोते उठते बैठते आपको जो मैं कह रहा हूं, फिर भूल गई तुम कि तुम बैठी हो, अब फिर याद करो कि बैठी हो। इतनी देर मैंने कहा था, उतनी देर हल्का सा एहसास रहा होगा और फिर बाद में गायब हो जाता है। इतनी बेहोशी है जीवन में कि हम इतने सपने में जीते हैं कि अपना तो पता ही नहीं होता। और जब तुम सपने में होते तो अपने में तो नहीं होते, और अपने में होगे तो सपने में नहीं हो सकते। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। और मजा जो है वो अपने में होने का। जितना ज़्यादा तुम अपने में होगे, तुम्हारे सपने भी शायद मीठे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। ऐसा खेल है। तो विचार जो है, निर्विचार की जो अवस्था है, जाग के जीने से आती है। पहले गैप आते हैं, फिर गैप में जो आनंद आता है वो प्यास जगाता है, और गैप आते हैं, एक दिन साफ हो जाता है और तुम निर्विचार अवस्था में चले जाते हो। संसार भर का प्रेम तुम पे उतर जाता है, क्योंकि संसार भर की पीड़ा झेलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। तो संसार भर का प्रेम भी जितनी ज़्यादा पीड़ा झेलने को हम तैयार होते हैं, उतना ही प्रकृति हम पे प्रेम बरसाती है। मजा देखिए, सारी प्रकृति आपके प्रेम में पड़ जाएगी। फूल भी लगेंगे कि आपको प्रेम कर रहे हैं, पेड़े भी लगेंगे आपको प्रेम कर, कुत्ता बिल्ली भी आपको प्रेम करता हुआ दिखेगा। चारों तरफ से ऐसा लगेगा सारी प्रकृति आपके प्रेम में पड़ गई। क्योंकि हम अगर प्रेम में पड़ेंगे तो फिर उस तरफ से भी प्रेम झलकता है। जो परमात्मा फिर इतना प्रेम देता है, जिस प्रेम के लिए हम मरे जा रहे हैं, वो प्रेम आपको पत्ते पत्ते से मिलेगा। पत्ता पत्ता आपको प्रेम करता हुआ दिखेगा, आपकी तरफ देख रहा हो जैसा। आपको लगेगा प्रभु की क्या रचना है जी, प्रभु ने क्या अवतार लिया है। क्योंकि प्रभु का अवतार ही प्रेम अवतार है। प्रेम बन के परमात्मा प्रकट हुआ है पूरी सृष्टि में, और सब तरफ से तुम्हें प्रेम दे रहा है, लेकिन तुम्हें देखने की कला ही नहीं है। और वो कला जब आएगी जब पूरी समष्टि का जहर लेने आप तैयार हो जाओ, वो सेकंड स्टेज में आती है। और हमें जहर नहीं लेना, प्रेम चाहिए हमें। आप कैसे बात बनेगी? क्योंकि जब आप जहर लेने तैयार होगे तो आपका हृदय बहुत बढ़ जाएगा। जब किसी चीज को आप बर्दाश्त करते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं। देखो, दुर्योधन द्रौपदी को कपड़े उतरवा रहा, पांचों पांडव बैठे, उनके धैर्य की परीक्षा हो रही है। भीम थोड़ा इधर उधर हो जाता। पत्नी के कोई भी साधारण आदमी भी कपड़े उतार रहा हो तो मरे से मरे आदमी में भी जान आ जाती है। जब जो होगा से निपट ही लेते हैं,
या तो ये हमें मारेगा या हम इसे मारेंगे, ऐसी स्थिति आ जाती मारा मारी की। आज भी आ सकती है अगर ऐसा कभी मौका आ जाए तो। लेकिन युधिष्ठिर खड़े हैं, उस घटना को जी रहे हैं, उस घटना को पी रहे हैं पूरी की। अर्जुन भी पी रहा। वो जहर जो चल रहा था पूरा पूरा जहरीला खेल था, उस पूरे जहरीले खेल को वो पी गए। जब धैर्य से उनने उस घटना को पी लिया, उनके अंदर जितनी प्राण ऊर्जा खड़ी हुई, जितने शक्तिशाली हुए वो, अगर ये द्रौपदी का कांड नहीं होता तो पांडव कौरवों को जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन द्रौपदी के खेल में जिस ढंग से उन्हें धैर्य का परिचय दिया, जिस ढंग से उस घटना को डाइजेस्ट किया, उस जहर को पिया, उनके अंदर आग निकली होगी, उस आग को पी उनने, पूरी जला ली, हजम कर लिया अपने मन, पूरी कन्वर्ट कर ली एनर्जी, और इतने ताकतवर हो गए फिर वो उस घटना के बाद कि उनने इतने बड़े युद्ध में विजय पा ली। मतलब हमारे साथ अधैर्य जो है हमारी सारी शक्ति को कमजोर करता है, और धैर्य जो है हमें बहुत ताकतवर बनाता है, बहुत आत्मान बनाता है। लेकिन हम इतनी छोटी सी चीज में अधैर्य में चले जाते हैं। मनुष्य के पास सबसे ज़्यादा कमजोरी अगर कोई है तो वो अधैर्य में जीने की है। कोई काम तुम्हारा होते होते तुम इतने अधैर्य में चले जाते हो और फिर शक अलग करते हो, होगा कि नहीं होगा, कोई चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप अपने पे संशय करते हो। और जब ऐसा करते हो तो आप कपते बहुत हो, आप अपने को इतना कमज़ोर कर लेते हो कि वो चीज़ हाथ में भी आती है तो दो कौड़ी की हो जाती है, क्योंकि उसने तुम्हें सुख बहुत लिया, उसको पाने में तुमने खो ज़्यादा दिया, तो वो चीज़ फिर आनंद से नहीं भरेगी आपके लिए। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि साक्षी में जीना या होश में जीना, ये आपके धैर्य को डेवलप करेगा। आप इतने धैर्यवान हो जाएंगे कि छोटी छोटी घटनाएं जैसे हो रही हैं आप पी जाओगे। ये छोटी छोटी घटनाओं से शुरुआत हो, फिर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही होंगी वो भी आप पी जाओगे। धीरे धीरे करते करते आप इतने प्राणवान हो जाओगे, वो धैर्य की ताकत इतनी जबरदस्त आपके अंदर से एनर्जी को कन्वर्ट करेगी कि आप बड़ी से बड़ी चट्टान को भी बर्दाश्त कर जाएंगे। और फिर जो आप ताकतवर होंगे तो किसी चीज़ का आप पे असर ही नहीं होगा। इतनी भट्टी जला ली आपने अपनी कि सारी चीज़ें आप में स्वाहा हो जाए, तब जाके प्रेम घटता। फिर आप जिस कोने से भी देखोगे तो जो चीज़ें तुम्हें गलत दिख रही थी वही चीज़ें फिर तुम्हें ठीक दिखेंगी। जिन लोगों ने तुम्हें गालियाँ दी थी वही लोग लगेंगे कि यही तुम्हारे दोस्त थे, क्योंकि इनने तुम्हें जगाने में सहयोग बहुत किया, बहुत सहयोग किया, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ाई तो इनने। तो नेगेटिव ऊर्जा जो है पचाने की कला है। कोई किसी के लिए यहाँ उतावला नहीं है गाली देने के लिए, ये तो प्रकृति का खेल है। ये प्रकृति किसी के माध्यम से ऐसा खेल खेलती है जो तुम्हें उकसाती है, और अगर तुम जागृत हो तो तुम्हारी एनर्जी का उपयोग कर लो। दूसरे ने तो जगा दी, दूसरे ने गाली दी या कुछ अनसट कह दिया आपसे, तो उसने क्या किया, आपकी सोई हुई ऊर्जा जगाई, जगाई कि नहीं। ऐसे ठंडे ठंडे जा रहे थे, सपने में बैठे थे और किसी ने कोई ढंग की चुटकी ले ली, कुछ ऐसा भद्दा सा कुछ कर दिया, उससे क्या हुआ, आपकी नाभि से लगा के खोपड़ी तक आप जरा अंदाज लगाओ आप कितने करंट में हो गए, होते हैं कि नहीं। अब उसने क्या किया, गरीब ने आपकी ऊर्जा जगाई, उसने कुछ नहीं किया, आपकी सोई उसने नहीं किया। ये प्रकृति का खेल है, वो भी हम समझते हैं किसी ने किया, किसी को अटक नहीं रही, ये प्रकृति खेल खेलती है। अब इसको जीने की कला, अगर तुम होश से जीने की कला सीख गए तो वो जो ऊर्जा तुम में जगी है उसको पचा लेगा, वो पूरी तुम्हारे प्राणों को इतना जगा देगी, वो
तुम इतने मज़ेदार हो जाओगे अगर उसको पचा, जो तुम ध्यान कर कर के मर जाओ, इतनी ऊर्जा उसमें नहीं निकलती। नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमें थकाती है और नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमें जगाती है। और ये प्रकृति का आयोजन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति का आयोजन। तो जब भी तुम्हारे विपरीत कुछ घटे, वही शुभ है, वही शुभ है, उसको बहुत जी भर कर देख लेना। तो भीतर देखो तुम्हारे कितने रोम रोम में भर जाएगा, तुम्हारा रोम रोम जाएगा। सपना नहीं देख सकते उस समय, तो दांत पीस लोगे, ऐसी हालत होगी अगर जरा ज़्यादा ही हो गई होगी बात। अब तुम उस अवस्था को पचा जाओ। जैसे जैसे तुम उस अवस्था को पचाओगे, तुम प्रेम के लायक होगे। तुम्हें प्रकृति फिर दूसरे रास्ते से प्रेम देगी, क्योंकि प्रेम जो है सूली पर चढ़ के मिलता है। प्रेम गली अति साकरी, जहाँ मैं दो सूली ऊपर सेज पिया की, वो सूली पर चढ़ के प्रेम का अधिकारी होता है कोई। पहले सूली पर चढ़, और सूली और कुछ नहीं, सूली तो लगा ही रही है रोज हमें रोज लग रही है, लेकिन हम सूली को पार नहीं कर पा रहे, उसे जी नहीं पा रहे। तो जहां जहां से भी जो अब परिवारों में इधर उधर सब एक खेल चल रहा, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को जगाने का खेल चल रहा। तो प्रकृति जगाती है किसी के माध्यम से, किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, हमें लग रहा कि ये आदमी पीछे ही पड़ा, कोई पीछे नहीं पड़ा, वो प्रकृति का ही खेल चल रहा है पूरा। लेकिन वो समझ तो बड़ी देर से आती है। तो पहली बात तो यह है कि जागृत होकर जीने की कला सीखो। जैसी जागृति आएगी विचारों में गैप आएंगे, विचारों में गैप आएगा तो आप में उत्सव पैदा होने लगेगा। उत्सव पैदा होगा तो ये चीज़ें झिलेंगी। फिर कोई गाली देगा, आएगा करंट, और तुम कहोगे रुक अभी इसको पचा लेते हैं। तो गुरुजेब वाली बात याद आए कि फिर तुम कहोगे कि यार जवाब कल देंगे। आज कोई घटना घटेगी, तुम कहोगे जवाब कल देंगे, आज हमारा दिल तुम्हें मानने का नहीं। तुम कुछ भी कहो, कल मारेंगे। कल होता नहीं है, कल आएगा जब तक पूरी लीला बदल जाती है। क्योंकि तुम जागृति को जी रहे हो, सब हजम कर लोगे, वो घंटे ही हजम हो जाएगी, उसे तुम भूले ही जाओ कि घटी थी कि नहीं घटी थी। तो ऐसा कि इसलिए जीवन साधारण जीने में भी ध्यान की बड़ी जरूरत है। ध्यान अद्भुत घटना, अद्भुत, जो हमारे सारे जीवन को प्रसादपूर्ण बना देती है। ये आत्मा और परमात्मा ये बाद की बातें हैं, पहले मनुष्य तो हो जाए कोई, पहले मनुष्यता आ जाए। और मनुष्यता का मतलब ही ये है कि दूसरों का जहर पीने की ताकत आ गई हमारे अंदर, तो हम मनुष्य हो गए। और सब तरफ से खेल तो ऐसे ही चल रहा, क्योंकि इस संसार में हर आदमी दुखी है, तुम्हें क्या दे देगा? मीठी मीठी बातें करेगा, और जब तुम बहुत गहरे से देखोगे तो मिलेगा तो पीड़े ही मिलेगी, तो और कुछ नहीं मिलने वाली। तो पचाना सीख जाओ बस, कि ऐसा होता है। अगर पचाने लगे तुम, तो जैसे जैसे तुम पचाओगे, तुम्हारे अंदर पहली बार मनुष्य का जन्म होगा, तुम मनुष्य होने लगो। और जिस दिन तुम मनुष्य हो गए, उस दिन तुम फिर परमात्मा की यात्रा शुरू हुई तुम्हारी। ऐसा खेल है। और किसी का प्रश्न है? तो बब्बा अभी जोर से थोड़ा नजदीक। हाँ। तो मैं अभी इतने टाइम से मेडिटेशन और ये कर रहा हूँ, फिर भी क्या? जोर से। अभी इतने टाइम से मेडिटेशन और काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, फिर भी दिमाग में जगह जगह संदेह तो आते ही जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लूँ फिर भी आते हैं। और जितने भी आपके डिस्कोर्स या ओशो के सुनते आ रहा हूँ, फिर भी अपने आप को अंदर से देखूँ तो कभी कभी दिखता है कि जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है लाइफ में, वो लाइफ में उसका उपयोग दिख नहीं रहा मुझे। अब इसका कोई मापदंड नहीं है। देखिए कौन कब से कैसे कर रहा है, क्योंकि देखिए टाइम की बात नहीं, इंटेंसिटी की बात। कोई 10 साल से ध्यान कर रहा है,
5 साल से ध्यान कर रहा है या 2 साल से ध्यान कर रहा है, एक कैलकुलेशन का खेल नहीं है। आप कितनी इंटेंसिटी से जी रहे हैं। जैसे अभी आप पूरी बात कह गए, जब मैकेनिकल बोल गए आप, अब ये बात बोलते हुए भी आप होश से बोल सकते थे। मुझे जब आप बोल रहे थे तो बिल्कुल मैकेनिकल ढंग से आपने वो बात कह दी। इस तरह से ही चलता है सब। ध्यान भी लोग मैकेनिकल ही कर लेते हैं ध्यान। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान कोई करने की बात नहीं है, ध्यान है जीने की बात। करके तो हम अपना काम निपटा लेते हैं। 1 घंटा कुंडली कर लिया, 1 घंटा नादवरम कर लिया, तो जैसे हमने और काम निपटाया ऐसे जी निपटाते। इससे बात नहीं बनेगी। निश्चित ही हर एक ध्यान से उन क्षणों में एक जागृति आती है। उस जागृति को तुम 24 घंटे बरकरार रख पाओ तो तुम ध्यान की बात तुम्हें समझ में आएगी। जैसे तुम और चीजों को रखे रहते हो और निश्चित ही ध्यान से तुम में एक हल्की सी जागृति आती ही है, लेकिन उस जागृति को पूरे समय तक गर्व की तरह जीना, उसके प्रति बोधपूर्ण रहना। तो ये बीज की तरह तो ध्यान से खड़ी होती है और वृक्ष की तरह जीने से बढ़ती है। जब से तुम जियोगे, तुम्हारे उठने बैठने में, खाने में, पीने में बोधपूर्ण। आप 24 घंटे बोधपूर्ण रहो, आप में इतना अंतर आ जाएगा। 24 घंटे कह रहा हूँ, 24 घंटे में आपको लगेगा कि जिंदगी में ऐसा तुमने कभी कुछ जाना ही नहीं था जैसा स्वाद तुम्हें आने लगा। सिर्फ 24 घंटे कह रहा हूँ। लेकिन आदमी 24 घंटे छोड़ो, 24 मिनट होश से नहीं जीता। 24 मिनट भी आप होश में नहीं रह सकते, जितनी सघन आदत है। अब इस आदत को तोड़ने में बड़ी इंटेंसिटी चाहिए। ये ऐसा नहीं टूट जाएगी, जन्मों की आदत। जन्मों से क्या, जब हम पशु पक्षियों से पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो गहरे से देखो तो ये मनुष्य में ही जागृति आई है, और तो जागृति पीछे है नहीं। मनुष्य आप हुए, कितने ही जन्म मनुष्य के रहे हों, वो जागृति का परिणाम। तो इस जागृति को हमें सतत जीना पड़ता, सातत्य चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी एक सातत्य रहा आपका, तब आप किसी डिग्री को उपलब्ध हुए। ऐसा तो नहीं कि घंटा 2 घंटा पढ़ लिया और फिर छोड़ के आप 12, 14, 15 घंटा और धंधे में लग गए। अगर ऐसा करते तो पढ़ ही नहीं पाते। बहुत लगन और मेहनत से करना पड़ा है। हम सब चीज़ें कर लेते हैं बाहर की, सिर्फ हम जाग के नहीं जी पाते सातत्य में। बहुत चीज़ों का सातत्य लोग बना लेते हैं, घंटों करते रहते हैं, क्रिया में सातत्य होता है, और जी जाग के जीना जी अक्रिया जैसा हो गया। तो इसमें सातत्य नहीं आता। अगर सातत्य आ जाए तो फिर परिणाम आ जाएंगे। जो बहुत लोगों को भूलें होती हैं कि वे 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जरा सी बात में उखड़ जाते हैं। इसका मतलब है वो ध्यान जीने में नहीं आया। और जीने में तो जब ही आएगा जब हमें जो ध्यान में मिला है उसको इतना संजो कर जीना कि जी खो ना जाए। अब खो ना जाए तो जागृत तो रहना पड़ेगा। जैसे आपको कोई चीज़ मिल जाए मूल्यवान, तो उसके प्रति ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो मूल्यवान चीज़ तो कोई और के काम भी आएगी, तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप बोधपूर्वक जीना शुरू करेंगे, जैसे मैंने इस लड़की को बोला आप बैठे हो यहाँ, अब आप बोधपूर्वक भी बैठ सकते हो। और सबसे ज़्यादा कुंजी जो मैं बताता हूँ, जो मुझे बहुत समझ में आई है, सबसे ज़्यादा बेहोश आदमी बोलने में होता है। जब वो बोलता है तो बहुत बेहोशी में बोलता रहता, घंटों बोलता रहता, उसे पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहा है, बस बोलना हो रहा है। इस पे बोध को लगा लेना। बोध ऐसे लगेगा कि तुम जैसे बोल रहे हो तो तुम सुनोगे साथ में, क्योंकि जब तुम सुनते हो
तो बेहोश में नहीं सुन सकते, होश में होना जरूरी। बोल सकते हो तुम बेहोशी में, लेकिन बोलने को जब सुनोगे ना तुम्हारे बोलने, तो होश जरूरी है कि नहीं? कि आप बेहोशी में आप अपने को सुन सकते हैं, बेहोशी में बोल सकते हो आप घंटों, लेकिन आप अपने को सुनेंगे तो होश जरूरी है। बिना होश के आप अपने को सुनेंगे नहीं। दूसरे को सुनते हैं आप, दूसरे को सुन लेते हैं आप, लेकिन अपने को नहीं सुनते कभी। जी मैं एक कला बताता हूँ लोगों को कि जी इतना ज़बरदस्त साधन है कि अगर आपने अपने बोलने को सुनना शुरू कर दिया तो आप अपने विचार को भी सुनने लगेंगे। अब लोग सीधा विचार को सुनने की कोशिश करते हैं, तुम जन्म लग जाए नहीं सुन सकते, पर बोलने को सुनो। जो तुम बोल रहे हो वो तुम जान भी रहे हो कि तुम बोल रहे, सुन रहे हो। एक तो बोलना तुम्हारा टेलीग्राफिक हो जाएगा, फालतू की अनर्गल बोलना बंद हो जाएगा, काम के ही बोलोगे और बोलने को तुम सुनोगे भी। और सुनने से इतनी जागृति बढ़ेगी, इतनी जागृति आएगी, क्योंकि जागृति के लिए कोई माध्यम चाहिए। सीधी जागृति को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ प्रयोग बताते हैं कि श्वास पर प्रयोग करो, क्योंकि जागृति का आधार, बिना आधार के तुम जागृति को खड़ा नहीं कर सकते हो, कोई आधार चाहिए, जागृति खड़ी रहे जहाँ। तो जागृति अक्सर खड़ी रहती है कोई क्रिया के साथ, कोई क्रिया हो। जैसे पहले लोग जागृति के लिए मंत्र का जाप करते थे, जागृत होने के लिए। लेकिन जो लोग मंत्र को सुनते हुए बोलते थे वही जागृत हो पाते थे, बाकी मंत्र भी सुला देता था। कई लोग हमसे कहते हैं कि इधर राम राम जप रहे हैं, उधर मन पता नहीं कहाँ जा रहा, वो जाएगा ही, तो मन को पकड़ नहीं सकते हो। इधर राम राम जपोगे उधर भागेगा पता नहीं कहाँ। लेकिन अगर राम को तुम सुन भी रहे हो तो आपने मन के दोनों हिस्से लगा दिए, एक हिस्सा बोल रहा है और एक हिस्सा सुन रहा है। सपना कौन बनाएगा? समझ रहे मेरी बात? एक हिस्सा बोल रहा है और दूसरा हिस्सा मन का सुन भी रहा, तुम ही सुन रहे हो और तुम ही बोल रहे हो। तो अब बेहोशी में जाना बड़ा मुश्किल। अब राम राम जपो आप। तो पहले लोग बुद्धि में इतने ज़्यादा नहीं जीते थे, तो मंत्र से ही काम हो जाता था, मंत्र से परम जागृति बढ़ जाती थी। सिर्फ बता देते थे कि मंत्र में जागृति को जोड़ लो, ऐसे मत जपो। अभी मंत्र अकेले से काम नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी में जोड़ना पड़ेगी ये बात कि आप जो भी बोल रहे हो मंत्र ही है, सब कुछ बोलना। जो हमारी वाणी है वो मंत्र से निकल रही है, हमें पता नहीं। कुछ भी बोल रहे हो आप, आपके भीतर से मंत्र ही बोल रहा, क्योंकि मंत्र से ही वाणी का उदय हुआ है। भीतर आपके मंत्र पड़ा हुआ है, उस मंत्र की अपभ्रंश से जो हम बोलते रहते हैं वो वाणी में कन्वर्ट होता रहता। तो जब तुम बोलना शुरू करोगे और बोलने में जब तुम जागृत होगे तो धीरे 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 करते करते तुम तुम्हारी वाणी के केंद्र पर पहुंच जाओगे कि ये वाणी निकलती कहाँ से। जो हम घंटों बोलते, कभी हमें ख्याल भी नहीं आता कि ये वाणी आती कहाँ से, हमारे भीतर। और जब इसके प्रति जागृति जाएगी तो इसका केंद्र पकड़ में आ जाएगा कि ये कहाँ से निकलती है। और अगर तुम वाणी के केंद्र पर पहुंच गए तो तुम ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे, इतनी ऊर्जा भरेगी तुम्हारे अंदर, इतने प्राण खिल जाएंगे तुम्हारे अंदर कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम परमात्मा के करीब पहुंच गए, क्योंकि परमात्मा ही मंत्र के द्वारा बोल रहा है तुम्हारे भीतर। और जब तुम ये वाणी में उतर जाओगे गहरे, और तरीका ये है कि तुम बोलो, बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम सुनते हुए बोलो, तो आप में परिवर्तन एक दिन में आएगा। सुबह से शाम तक कोई ये प्रयोग करके देखे, शाम को बदलेगा आदमी 100%। अब इसमें क्या बुराई है? तुम पत्नी से बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी बोलो, लेकिन जागते हुए बोलो, जानते हुए बोलो, बस इतना जोड़ दो।
तो धर्म में और कुछ नहीं करना, एक जागृति जोड़ते नहीं। जागृति जोड़ने से प्रत्येक कर्म धर्म हो जाता है, और जागृति ना हो तो प्रत्येक कर्म अधर्म हो जाता है। मजा देखिए, तो जो तुम बोलते हो अगर जागृति से नहीं है तो अधर्म ही है, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। और जब आप जाग के बोल रहे हैं तो आपका फायदा तो है ही, दूसरों को भी फायदे की हो जाती है वो बात। तो एक 12 घंटा करके देख लो, आप दिन में जगते हो 12 घंटे, एक दिन करके शाम को आपकी खोपड़ी हल्की हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि पहली बार सोए हैं हम, ऐसा लगेगा आपको। इतनी गहरी नींद आएगी आपको, क्योंकि जो अनर्गल चलता रहता है इसी से सपने आती है, तो रात में तुम्हें नींद में सोने नहीं देते, और विचार दुनिया भर के घूमते रहते। जब जागृति से बोलोगे तो यहाँ छटनी हो गई, यहाँ बहुत छटनी हो जाती है, आपके विचार बिल्कुल टेलीग्राफिक आने लगेंगे, काम के होने लगेंगे, वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, और जागृति तो उधर तक जाएगी ना। समझ रहे मेरी बात? तो देखो, दूसरों की बात तो छोड़ दो, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, अपनी बात अपन को ही जीना है इस जिंदगी। अगर आपको मज़ेदार ज़िंदगी जीना है तो थोड़े से सूत्र जोड़ लो और देखो आप आज के आज फर्क। मैं तो ये कहता हूँ, ऐसी विधियाँ बताता हूँ मैं कि आज के आज सवेरे से शुरू करे आदमी और शाम को बदला नहीं तो मेरी गारंटी, क्योंकि जागृति में ये परिवर्तन आना ही है, कोई उपाय नहीं। और आपको बेहोशी का उपयोग कर लेना, जो बेहोशी में चल रहा था खेल, उसी खेल को जागृति से जोड़कर उसका पूरा रूपांतरण हो जाएगा। बाबा एक अंग्रेजी में ले ले क्वेश्चन। बोलो, इंग्लिश में ले सकते हैं, एक इंग्लिश में बोलो। पूछो इंग्लिश वालों से प्रश्न पहले। Somebody has a question in English? I am trying my best. अब एक चलता है, मुझे तो लगता चलते ही नहीं। अभी अपन को सेशन कितनी देर तक चलाना? 2:30 बजे से चल रहा है सेशन अपना, बस लास्ट आखिरी करीब करीब समाप्त होने को है। आखिरी एक प्रश्न का उत्तर और देता हूँ। देखो, तुम मुझसे कितने ही प्रश्न पूछते रहो, मेरे उत्तर जो है ना इसी तरह के होंगे कि मैं तुम पे लाऊंगा, जवाबदारी तुम्हें दे दूंगा। My question is for इस प्रश्न को तुम मुझे हिंदी में दोहराना, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहा है। my question is kind of for the Western Osho sannyasins, but I think maybe it can apply for everybody. If, as a personal practice, I do my daily meditations and I listen to Osho discourse, do you think that that would be enough? Or would you recommend following a live guru who can guide me? And maybe, because maybe I listen to the discourse and I do the meditations and I think I'm doing everything that I can and I'm doing it properly, but here in the West it's kind of hard to find a guru, a live guru who can guide you. So what is your suggestion? आवाज समझे? हाँ, बोलो, क्या बोल दीजिए। वो बोल रही है कि ये पश्चिम में जो सन्यासी है हमारे यहाँ के, वो तो सब पे ही लागू होता है कि वो बोलती है कि मैं ओशो सन्यासी हूँ, मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ और ओशो को सुनती हूँ, बट क्या वो इनफ है? क्योंकि कोई लाइव गुरु की ज़रूरत है क्या? तो आप क्योंकि यहाँ पश्चिम में लाइव गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप?
Friends, everybody has in his inner core of the heart life guru. Master is always here and now with you. Don't think about I have no life master, then difficult to journey. So I am saying master is here and now always. Master is not like a body. Not like a body. Master like a sky. Sky everywhere. Only people has need to be aware about himself. Meditation technique is not enough. It gives support. Without any technique, very difficult to get a glimpse of life. Meditation gives the test, and you have to maintain this test 24 hours. Then you will feel master with you. When you are here and now with you, it means master is here and now with you. Master means the present moment. Who is the master? Who he living always in this moment. When you are living in this moment, you are with master. You surprise. In the Western country, two things are very complicated. The Western mind always very much busy with perfection. They want to perfect. Even meditation should perfect. They want to everything perfect. And since birth to now, nothing is perfect. Perfect means when somebody dies, perfect. Somebody became a die, it means he is perfect. Now no need to do anything more. Life cannot be perfect. But everybody has a goal to be perfect. Perfection is big disease in Western mind. You do work, you enjoy work, but remember it, nothing can be perfect. Then you relax during the work. But people are very much attain perfection, they can't enjoy what they are doing. One thing. Second thing, they are very much attached with the doer.
They don't know. The Western mind don't know. Things are happening. Nobody doing you surprise, anything. Things are happening through you. When things are happening through you, you have this idea, I am doing. This is very wrong idea. You cannot do anything. You born, you did something for birth. It happened. Or you did something. Or your mother, father also not did. It was happening. They were enjoying. It was happening. And you got a birth, this is happening. Who did? Nobody did. You surprised. This is only happening. And since birth to now, everything is happening. But people are very much attained doing consciousness. They are doing. They are doing. Somebody doing. You can't do anything. Things are happening through you. This is true. Existence huge. You. You are a mediator. What existence want to do with you? It is happening. You are no more there. You are a part of existence. Because of the doer, you are separate from the existence. That's why thousands kind of the problem comes in your mind. Because you are the responsible. You are the responsible for this or that. You are not responsible with your birth. It happening. Second things, you are getting breathing. You know, breathing comes from where? It is happening. If breathing no more there, then you can do it something for breathing. You can't do anything. And everything is happening because of the breathing. If breathing is no more, breathing in spite of you. Happening. And whole system is working because of the breathing happening. And breathing is happening by existence. It will not happen, not happen. It is happen, happen. And everything happening because of the breathing. It means, who are you? What are you doing? Things are happening through you. This is true. Things are happening. Very nicely happening. When things are happening through you, this is your idea. It seems like you are doing. You are not doing. This concept should be changed. If somebody has changed this concept, you are not doing. You are not a doer. Doing is there. Existence want to do something. Through you, it is happening. Then you are relaxed. Then this perfection finish. And third thing, in this country, now in India also, time is a big devil. Time. Everybody possesses by time consciousness. And time is not exist in the earth. This is just for huge time. But people very much attain time consciousness. Early morning when you awake, you remember time, 6 o'clock. Very early morning, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. You 100% possess wise time. And freedom comes when you are not in time consciousness. So it's okay. You do what you are doing. But 1 hour, 2 hours,
you come out from the time consciousness. When you are free with time consciousness, you are so happy. You can feel, nobody has a freedom because you have no birth, but time consciousness is working. Always working, even during the sleep, until last moment, time consciousness is working. This time consciousness is very false consciousness developed by human mind for use, just for use. But now, time consciousness is a bigger consciousness than life. You surprise. Whole life possessed by time consciousness. How can you be free from the thought, from the mind? Because mind and time is same thing. There is no mind, there is no time. There is no time, there is no mind. And this time consciousness developed by human being for use. But now this devil, people are captured by time devil. You surprise me. Everybody. They are not free. Hanging in the head. Always time. Time. Even not now in Western country, Indian people, very much involved in time consciousness. Time consciousness, then perfection, then doer. The three kinds of element create the hell in the life. You surprise. And things are happening without time. You surprise. Things are happening. Because your breathing not depend with time. It is happening. If your breathing conscious about the time, how much breathing in an hour, how much breathing in a minute, then you will create more hell. You surprise. Thanks God, you are not up to there. Otherwise big drama happen. Only your breathing is free. Just happening. Other things, what you are doing by time concept. What time says, you are running. According to time. You are no more there, only time is there. And time has no life. You are missing life because of you are very much attend the time consciousness. You surprise. When somebody aware, somebody living with awareness, then they are starting to enjoy the life. They very much not worry about the time because they know things are happening according to need, everything happening. According to need, you are hungry. But people are not hungry according to need. People are hungry according to time. You are not hungry, but 6 o'clock breakfast is needed. 12 o'clock food, dinner, lunch is needed. What a life! This life create hell. You surprise. Once in a while, you try, I will eat according to my need, not depend on time. And you order to your this time consciousness, no, every day 12 o'clock. What is 12 o'clock? When I will be very much hungry, then I eat it. So people are not living in the life spontaneously. They are living in life possessed by time. Then how can you feel freedom? Otherwise this drama will be big drama. It will create a hell. So only awareness is the key. If you are living in the life with awareness, then you will be free with time consciousness. It's okay. Who is running? Who is thinking? I am not thinking about this. Things are happening. Everything is happening. But this devil is not working there. You surprised.
then your life is very like, sometime you are in holiday somewhere else. Why you are happy in holiday? Less time consciousness. There is less time consciousness. That's why you are very much enjoying. You are free. You surprise. People has a very much joy with sex. You surprise. What happened there? During this process, only during this process, you are free from the time consciousness. There are very less and less and less time consciousness because you want to be there. You are not worried about time. How long? If you worry about this, you have 5 minutes for this. Drama finished. You surprised. Only because of this, people are very much attracted from this process because you are only there in little bit less time consciousness. In ecstasy, people are 100% free from the time consciousness. They are in ecstasy already. Covering by the time consciousness, people are in hell and discover from the time consciousness you are in ecstasy. So try to live without time. How can live without time consciousness? Little gap is needed. Otherwise, morning to evening, people are talking about time. Now this mobile and this big drama happened. Girlfriend, boyfriend, both are there. They are talking about the time. Yesterday 5 o'clock this, 6 o'clock this, 7 o'clock this, like this. They are not enjoying with each other. If they have no time consciousness, they can enjoy nicely. They have 1 hour for enjoyment. 1 or 2 hours only with you. Then I will go. You understand what is my meaning? So people are very much possessed by time consciousness. And how can live in meditation? 1 hour only meditation. 1 hour meditation. Meditation is happening. Just you start, this is happening. How long it will go, who knows? Because you are going to ecstasy. So why there are also time? But everybody has a watch and have a cup of tea before. After meditation, I will take it. It means you don't believe you will get a ecstasy. If you are before the meditation in time consciousness, 1 hour, then I will come out because I have a birth. Very difficult. This is the spirituality, total freedom. Freedom from the time consciousness. Or things are happening, you surprise. Nothing can go bad. Because things are going according to need, not according to time. You are reaching somewhere, not according to time, according to need. You don't know this mystery. But you are thinking you are doing according to you. Not according to you, according to existence. Things are happening. You are here with me according to existence, not according to you. According to you, thousands of doubt comes to come here. You cannot come. But existence want to with me. That's why we are together. You surprise. But you have a different mind. I have a different mind. So I am looking something else. Why you are here? Because existence wants. That's why you are here. No other reason. You surprise. So all things going like this. When you will have this understanding,
then many times you can feel ecstasy, glimpse of the ecstasy. Then you are really choiceless. You understand what is my meaning? Okay, now my time is over. So now celebration? Yes. बाबा आप यहाँ का आप मैंने बोला था ना सेंटर का नाम कुछ आप कर हो सकता है अभी सजेस्ट आपके ध्यान में कुछ आ रहा है यहाँ सेंटर का नाम आपके सेंटर का? Not that.